पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को बड़ा झटका। स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हुकूमती इत्तेहाद को मिलने वाली खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर दी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब का मखसूस नशिस्तों पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर दुरुस्त करार दे दिया। हुकूमती इत्तेहाद के मुअत्तल अरकान की तादाद 27 है, जिनमें 24 खवातीन और 3 अक़लियती नशिस्तें हैं। मुअत्तल अरकान में मुस्लिम लीग नून, IPP और मुस्लिम लीग काफ के अरकान शामिल हैं। 226 अरकान के साथ ईवान में सबसे ज्यादा नशिस्तें रखने वाली नून लीग की हिमायती अरकान की तादाद 203 रह गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरदार सलीम हैदर खान सिद्क़ के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद अहमद खान ने नए गवर्नर से हल्फ लिया है। गवर्नर हाउस में तकरीब हल्फ बर्दारी में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन के हॉकन्स, साबिक गवर्नर बलीगुर रहमान समेत सीनियर रहनुमाओं और आला शख्सियात की शिरकत। दयालों के GA भुट्टो के नारे। सरदार सलीम हैदर खान पंजाब के 39वें गवर्नर हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग का मिलकर चलना मजबूरी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मेरी नामजदगी क़यादत की मेहरबानी है। पीपल्स पार्टी के कारकुनों ही नहीं, हर शख्स को गवर्नर हाउस में इज्जत मिलेगी। ये जो आप देख रहे हैं माशाल्लाह 200 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स और 100 जो एम्बुलेंसेज हैं 1 किलोमीटर के फासले के ऊपर, बल्कि उसके पूरा अगर इनको खड़ा किया जाए लंबी लाइन के अंदर तो आई थिंक 1 किलोमीटर पे ये तमाम जो वैन्स खड़ी हैं, क्लिनिक्स ऑन व्हील्स खड़े हैं, एम्बुलेंसेज खड़ी हैं, ये उस पर पूरी आएंगी। और मुझे खुशी है सेहत की सहूलत हम आवाम के दहलीज तक लेके जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत की दस्तक आपकी दहलीज पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने क्लिनिक्स ऑन व्हील्स मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। कहती हैं, पंजाब को स्याह दौर से निकाल कर तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं। कंटेनर्स और गाड़ियों को एहतजाज नहीं, इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने खिदमत की सियासत की बुनियाद रखी। सेहत की सहूलतें अवाम की दहलीज पर लेकर जा रहे हैं। अब लोगों को रोज़मर्रा तकालीफ को लेकर हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। क्लिनिक ऑन व्हील्स एक गाड़ी नहीं, मुकम्मल क्लिनिक है। क्लिनिक्स में टेस्ट, मुफ्त अद्वियात और स्क्रीनिंग की सहूलत होगी। मंसूबे में 100 एम्बुलेंस शामिल हैं। 50 गाड़ियों में अल्ट्रासाउंड की सहूलत भी दस्तयाब। तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। 7 साल बाद जदीद तरीन लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने लैपटॉप स्कीम की मंजूरी दे दी। पसमानदा इस्लामी तरजीही बुनियादों पर नई यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेजेस बनाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा, सूबे भर में तलबा को 20,000 मोटर बाइक्स भी देंगे। वज़ीर आला पंजाब के एक और तरजीही मंसूबे की तफसीलात लाहौर रंग सामने ले आया। 1.5 अरब रुपए लागत का पंजाब IT ग्रेजुएट इंटर्नशिप प्रोग्राम जून 2027 में मुकम्मल होगा। आइंदा माली साल मंसूबे पर 33 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च होंगे। जुलाई से अगस्त तक वेब पोर्टल बनाया जाएगा। सितंबर में इदारों, यूनिवर्सिटीज़ और IT ग्रेजुएट्स की रजिस्ट्रेशन होगी। नौजवानों को इंटर्नशिप करवाई जाएगी, वजीफा भी दिया जाएगा। तख्तियाँ लगाई थी, ये जो मर्जी कर ले। फील्ड हॉस्पिटल शहबाज शरीफ का था, नून लीग का था, उसको आगे मरियम नवाज ने ही बढ़ाया है। क्लिनिक ऑन व्हील्स शहबाज शरीफ साहब के थे, उसको दोबारा आज जो है वो बढ़ा के उसको जो है वो डबल किया गया है। उसके साथ 100 एम्बुलेंस जो हैं, जो प्रेग्नेंट ख़वातीन को जो है वो हस्पताल ले जाकर हस्पताल से वापस जो है वो इंशाल्लाह घर लाया करेंगी। ये तमाम वो दर्द दिल रखने वाली वो खातून वज़ीर आला है जो करने की कोशिश कर रही है।
चंद रोज में रोटी 16 रुपए से भी कम मिलेगी। मरियम नवाज ने जो हक कहा करके दिखाया, उसे सेहतमंद मुकाबले के तौर पर देखा जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, आम आदमी का मसला GDP नहीं रोटी है। पंजाब में आटे की कीमत में नुमाया कमी हुई, मजीद कमी भी आएगी। मुर्गी के गोश्त, प्याज, टमाटर की कीमतों में भी कमी आई। अगर पंजाब में महंगाई कम हो सकती है तो दूसरे सूबों में क्यों नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान से CPNA के वफ्द की मुलाकात हुई है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि हुकूमत मीडिया का गला दबाने के लिए मजीद कवानीन लाने का सोच रही है। सोशल मीडिया के गिर्द शिकंजा कसने की तैयारियां हो रही हैं। मीडिया तंजीमें और सहाफ़ी मुत्तहिद हो जाएं। जमात इस्लामी मीडिया की आज़ादी के लिए सहाफ़ियों के साथ खड़ी है। दोबारा इलेक्शन नहीं चाहते। फॉर्म 45 के मुताबिक इलेक्शन के नताइज का ऐलान किया जाएगा। सियासी इस्तेहकाम इसलिए मुमकिन नहीं है कि 2024 के इंतखाब को जिस तरीके से कंडक्ट किया गया है, अब ये मसला हल होना अमलन मुमकिन नहीं। और दूसरा महाज मईशत का है, लेकिन मईशत में पहले मरले पर ही गंदम की फसल के बारे में जो एक ज़ालमाना रविश अख्तियार की है, इसने और बड़े ख़तरात पैदा कर दिए। इसलिए ये बात वाज़ेह है कि हुक्मरान इस मूड में नहीं है कि वो ज़राअत को तरजीह दें। IMF के चुंगल से आज़ाद होने के लिए अपने वसाइल पर बेस करें, एतमाद करें। गंदम की खरीदारी हुकूमत की तरजीहात में नहीं। जमात इस्लामी का किसानों से इजहार यकजहती के लिए 16 मई को लाहौर में एहतजाज का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा, किसान कार्ड भी हेल्थ कार्ड और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरह करप्शन की राहें खोलने के मुतरादिफ है। गंदम ना खरीदना हुकूमत का मोहलिक फैसला है। हुकूमत किसानों के नुकसान का अजाला करे। तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स दें तो वो वन व्हीलिंग करेंगे। हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स की बजाय कॉलेजेस को इलेक्ट्रिक बसें फराहम करे। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक तदारुक केस में रिमार्क्स। हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत को तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स देने से रोक दिया। इलेक्ट्रिक बाइक्स की कुरअंदाजी अदालती हुक्म के साथ मशरूत कर दी। बाइक्स की तकसीम के हवाले से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। माहौलियाती आलूदगी और स्मोक तदारुक केस। हाई कोर्ट ने PHE और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को साफ पानी के इस्तेमाल से रोक दिया। वासा को बारिश का पानी जखीरा करके इस्तेमाल करने की हिदायत। दरिया से रेत निकालने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए हुकूमत ने कमर कस ली। वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में 13 रुकनी कमेटी तश्कील। कैबिनेट डिवीजनल 2 ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी मुस्तकिल बुनियादों पर स्मोक पर काबू पाने के लिए एक्शन प्लान पेश करेगी। पंजाब में स्पेशल कोर्ट्स के क़याम का मुसवदा तैयार। लाहौर हाई कोर्ट से रहनुमाई ली जाएगी। ज़्यादती, बच्चों से बदफेली, पतंगबाजी, तजावुज़ात और बिजली चोरी के खिलाफ खुसूसी अदालतें बनाई जाएंगी। सेक्रेटरी कानून पंजाब का कहना है कि स्पेशल अदालतों के क़याम से तेज़तर इंसाफ की फराहमी मुमकिन होगी। पंजाब बार कौंसिल की कॉल पर लाहौर समेत सूबे भर में हड़ताल। अदालतों में वीरानी छाई रही। वकला के चैम्बर्स भी खाली। कोई वकील अदालतों में पेश न हुआ। हजारों केस बगैर कार्रवाई के मुलतवी। दूर दराज से आए साइलिन मायूस वापस लौट गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का अदालतों को जबरदस्ती बंद कराने का नोटिस। तमाम अदालतों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म। चीफ जस्टिस शहजाद अहमद खान ने वज़ीर दाखिला पंजाब को मरासला लिख दिया। जिना हाउस, अस्करी टावर हमला और थाना शादमान नजर आतिश केस। बानी PTI की अबूरी जमानतों में 17 मई तक तौसी। मुलजिम की वीडियो लिंक पर अडयाला जेल से हाजिरी मुकम्मल करवाने का हुक्म। आइंदा समात पर फरीकैन से दलाइल तलब कर लिए।
ہائی کورٹ نے رجسٹرار کو سلمان اکرم راجہ کی پٹیشن مقرر کرنے سے روک دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس میں کہا کہ ٹریبیونل کے لیے میرا نام بھی تجویز کیا گیا ہے، میں یہ کیس کیسے سن سکتا ہوں؟ جس پر وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ یہ کسی جج کا ذاتی معاملہ نہیں، عدالت یہ کیس سن سکتی ہے۔ عدالت نے ججز کو ٹریبیونل جج مقرر نہ کرنے پر الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا۔ ہوم سیکرٹری نور الامین مینگل کے خلاف بیٹی اور اہلیہ کے خرچے کا کیس۔ فیملی عدالت نے آٹزم بیماری کی شکار بیٹی کے لیے 1.5 لاکھ روپے عبوری خرچ مقرر کر دیا ہے۔ ہر مہینے کی 14 تاریخ کو بیٹی کا خرچ عدالت میں جمع کروایا جائے۔ عدالت کا نور الامین مینگل کو حکم۔ شاہپور کانزرا مویشی منڈی کا ٹھیکہ دینے کے خلاف کیس۔ لاہور ہائی کورٹ نے مویشی منڈی کے نیلامی کا ٹھیکہ منسوخ کر دیا۔ انتظامیہ کو نیلامی دوبارہ کرانے کا حکم۔ درخواست گزار کے مطابق انتظامیہ نے مویشی منڈی کی نیلامی کی کم قیمت پر کرائی۔ برائلر پھر مہنگائی کی ٹرین پر سوار۔ مرغی کا گوشت 32 روپے کلو مہنگا، نئی قیمت 470 روپے ہو گئی۔ فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت میں 1 روپے اضافہ 255 روپے درجن ہو گئے۔ انڈوں کی پیٹی 7530 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ سبزی منڈی میں بھی مہنگائی کا راج۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 8 سبزیاں مزید مہنگی ہو گئیں۔ لہسن 730، ادرک 640، پیاز 110 روپے کلو، سیب 400، اسٹرابیری 150 اور لکاٹ 250 روپے کلو تک دستیاب۔ صرافہ مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں 4600 روپے کا بڑا اضافہ۔ سونے کی فی تولہ قیمت 2,43,800 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $54 کے اضافے سے $2366 فی اونس کا ہو گیا۔ نجی پاور کمپنیوں نے سستی بجلی پیدا کرنے والے اداروں کی اہمیت کم کر دی۔ فرنسائل سے بجلی پیدا کر کے 36 روپے 41 پیسے فی یونٹ وصول کرنے لگیں۔ ابتدائی یونٹ کے ساتھ 30 سے 40% تک ٹیکس صارفین کی جان نکالنے لگا۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود سے چیف لیسکو شاہد حیدر کی ملاقات۔ چیف انجینئر لیسکو طاہر محمود نے جاری آپریشن کے بارے میں بریفنگ دی ہے۔ زید بن مقصود نے کہا کہ لیسکو کا بجلی کی ترسیل کا نظام بہت وسیع ہے، سہولیات کی فراہمی کو مزید آسان بنائیں گے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور کا شعبہ فائر بریگیڈ ریسکیو کے سپرد۔ سابق کمشنر محمد علی رنداوا نے ایم سی ایل کو فائر بریگیڈ کی تمام مشینری ریسکیو کو دینے کی ہدایات جاری کی تھیں۔ فنڈز کی کمی کے باعث شعبہ فائر بریگیڈ کو ریسکیو کے حوالے کیا گیا۔ ایف پی آر کو نان فائلرز کے خلاف پلان بی پر عمل درآمد کے لیے گرین سگنل مل گیا۔ نان فائلرز کے خلاف 15 مئی کے بعد ایکشن لیا جائے گا۔ نان فائلرز کی سم بند نہ ہوئی تو اضافی ود ہولڈنگ ٹیکس لگایا جا سکتا ہے۔ پنجاب میں شدید گرمی کے باعث اسکولوں کے اوقات کار تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے محکمہ اسکول ایجوکیشن کو اسکولوں کے اوقات کار تبدیل کرنے کی ہدایت کر دی۔ اساتذہ نے اسکولوں کے اوقات کار صبح 7:30 بجے سے 12 بجے تک کرنے کی سفارش کی تھی۔ چلڈرن ہسپتال کے اے سی غیر فعال، زیر علاج بچوں کا گرمی سے برا حال۔ او پی ڈی، نرسری اور میڈیکل یونٹ 4 کے اے سی بند۔ والدین مریض بچوں کو ہاتھ والے پنکھے سے ہوا دینے پر مجبور۔ اربوں روپے کے فنڈز بھی کسی کام نہ آئے۔ جنرل ہاسپٹل میں سی ٹی سکین کے لیے آئے مریض خوار ہونے لگے۔ کہتے ہیں گھنٹوں لائن میں لگ کر ٹیسٹ ہونے کے باوجود بھی فلم ہی نہیں ملتی۔ مریضوں کو موبائل فون پر تصویر لینے کا کہا جاتا ہے۔ سی ٹی سکین پر تشخیص کے لیے فلم کا ہونا ضروری ہے۔ ایف آئی اے کا ایکشن، منشیات فروشوں کے خلاف منی لانڈرنگ کی کارروائیوں کا آغاز۔ جارڈن گینگ کے خلاف منی لانڈرنگ کے تحت ایف آئی آرز درج کی گئیں۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق جارڈن گینگ کے ارکان نے منشیات فروشی کی رقم سے لاہور، ملتان، مری اور مظفر گڑھ میں جائیدادیں بنائی، کروڑوں روپے بینکوں میں رکھوائے، ناجائز ذرائع آمدن سے قیمتی گاڑیاں خریدیں۔ تفتیش جاری، مزید گرفتاریاں بھی متوقع۔
डी आई जी ऑपरेशंस का मुनफरिद अंदाज, अवाम के साथ फेस टू फेस रब्ता। पुलिस अफसरों की मसाजिद में खुली कचहरियाँ, नमाज जुम्मा के इज्तिमात के बाद सत्तू कतला, बेगम कोट, शाहदरा, भाची गेट, मिस्री शाह, रंग महल, जनूबी छावनी समेत शहर के मुख्तलिफ मसाजिद में खुली कचहरियाँ लगाईं। पुलिस अफसरों ने शहरियों के मसाइल सुने और मौके पर हल करने के अहकामात भी जारी किए। जेलों में मंशियात किस्त कौमी टीम मैच